खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में सेनेट इंतखाबात का अमल जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा भी कम बाकी है। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए 20 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत के 4 और अपोजिशन के 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर दोनों जानिब दो उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। पीटीआई की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी, जबकि खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती को मैदान में उतारा गया। अपोजिशन की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तला महमूद और जेजुआई के अताउल हक दरवेश उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जेजुआई के दिलावर खान उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक सीट के लिए पोलिंग का अमल खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ व्हिप राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर किए गए। अपोजिशन की जानिब से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अपोजिशन रुकन राजा सखीर अहमद ने पहला वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक खाली नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और पीटीआई के मेहर अब्दुल सत्तार के दरमियान है। हुकूमती इत्तेहाद को 261 वोटों की हिमायत से वाज़ेह बरतरी हासिल। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को कम अज कम 185 वोट हासिल करना लाजमी होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 108 वोट हासिल हैं। आपको बताएं, पंजाब की एक जो है वो सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग का वक्त अभी 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल राजा सलमान अकरम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनों के खिलाफ तातीबी कार्रवाई पार्टी कोर कमेटी करेगी। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सेनेट टिकटों की तकसीम पर आवाज उठाना कारकुनों का जमहूरी हक है। मजीद उनका क्या कहना था, शेख रशीद से मजीद जानते हैं, जो इस वक्त सलमान अकरम राजा के हमरा मौजूद हैं। आज ही क्या केपीके में कारकुनों ने बगावत कर दी है और उस बगावत की वजह क्या है, क्या कारकुनों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके हवाले से हम मालूम करते हैं। मेरे साथ राजा सलमान अकरम जो एक मारूफ कानूनदान है और सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, केपीके में खान साहब की तरफ से जो पिछले मंगल हिदायत आई वो हम तक यूँ पहुँची कि उन्होंने जनरल सीट्स के हवाले से 4 नामों को मंजूर किया, ख़वातीन के हवाले से 1 नाम को, टेक्नोक्रेट्स के हवाले से 1 और नाम को। सवाल अब ये पैदा हुआ कि क्या हमें एक 5वीं जनरल सीट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए केपी असम्बली में या नहीं लड़ना चाहिए। तो ये जो हमारे अरकान थे जो इस हवाले से ख़ाइफ भी हुए, उनका मौक़िफ़ ये था कि किसी डील के तहत हमें ये 6-5 की जो बांट है वो नहीं करनी चाहिए और बाकायदा इलेक्शन लड़ना चाहिए। शायद उसमें एक ख़वातीन की नशिस्त और निकल आए, शायद एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त और निकल आए, शायद एक जनरल सीट और निकल आए, तो हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ये एक बात हुई। मैं उसूली तौर पे यही समझता हूँ कि आइंदा हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि जो पार्टी का मुखलिस वर्कर है उसको टिकट मिले, पैसा टिकट का मयार ना हो। मैं समझता हूँ आवाज़ बुलंद करना उनका हक था, लेकिन बिलाखिर उन्होंने जो पार्टी का फ़ैसला था उसको आप सही माने या गलत माने, उसकी उन्होंने उसके आगे सर खम तस्लीम किया, उसको माना। तो ये एक अच्छी रविश है कि आवाज़ बुलंद की जाए, अपना मौक़िफ़ बयान किया जाए, लेकिन पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसको ख़राब ना किया जाए। जी, राजा सलमान अकरम का ये कहना था कि केपीके में जिन कारकुनों ने इस हवाले से जो आवाज़ उठाई है उसके हवाले से जो तादीबी कार्रवाई का इशू है वो कोर कमेटी करेगी, सियासी कमेटी करेगी। वेलकम बैक। बाख, रावलाकोट, हजीरा, पानियोला, जेलम वैली, कोटली, पलंदरी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों ने चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए काम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। बाख में एसपी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। रावलाकोट में रैली निकाली गई। हजीरा में थाने बंद हो गए, जबकि शहरी इंसाफ के लिए दर बदर हो गए। पुलिस एहलकार कहते हैं उन्हें एक वक्त के लिए खाने के लिए सिर्फ 22 रुपए दिए जाते हैं, कैसे नौकरी करें। मुजाहिरीन ने 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते मुतालबा किया दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह उन्हें भी अलाउंस दिए जाए और ड्यूटी के औकात का तयन किया जाए। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। बाख आज़ाद कश्मीर में पुलिस एहलकारों का मुतालबात की मंजूरी के लिए काम छोड़ एहतजाज जारी है। एसपी ऑफिस के बाहर सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन ने धरना दिया और नारेबाजी इस वक्त जारी है। मजीद जानते हैं गुलनवाज से, जी गुल बताएगा। जबकि रियासत में आज अनोखा एहतजाज देखने को मिल रहा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर पुलिस फोर्स एहतजाज पर है और अगर जिला बाग की बात की जाए, सैकड़ों पुलिस जवान जो अपना काम छोड़कर इस वक्त एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिए बैठे हुए हैं और अपने चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन है उनका कहना है कि हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड, जब तक उस पर अमल दरामद और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन के नुमाइंदगान
यहाँ एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और पुलिस के जो मुतालबात हैं उनको जायज़ करार देकर उनकी हमायत कर रहे हैं। बाग में अमन व अमान के सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त अगर ये एहतजाज तवील होता है तो इस वक्त बाग के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, बाग में जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनमें भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के जवान हैं उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। पंजाब में सेनेट इलेक्शन की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वोट कास्ट कर लिया। मरियम नवाज वोट कास्ट करके वापस इस वक्त रवाना हो चुके हैं। सेनेट की एक जो नशिस्त थी साजिद मीर की वफात के बाद खाली हुई थी, जिस पर वोटिंग इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना वोट कास्ट कर दिया और वो वोट कास्ट करके इस वक्त वापस जा चुकी हैं। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाबात, वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपना वोट कास्ट कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है और कुछ ही मिनट रहते हैं पोलिंग का वक्त खत्म होने में। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के वक्त में तौसी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई है। आपको बताते चले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सेनेट के लिए इंतखाबात का पोलिंग का वक्त इसमें तौसी कर दी गई है। पहले वक्त 4 बजे दिया गया था, अब वक्त को एक बढ़ाकर 5 बजे कर दिया गया और ये कहा गया कि पोलिंग क्योंकि वक्त पे शुरू नहीं हुई इसलिए वक्त को मजीद तौसी दी जा रही है और अब पोलिंग का वक्त 5 बजे है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।